हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की पार्ट ए बुक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमी। आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम इकोनॉमिक्स की वीडियो भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। इसकी भी आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारे चैनल में आप जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक्स के जो भी आपके वीडियो में डालूंगा वहां पे अवेलेबल होगी। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहूंगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई। क्या हुआ, एक बार दो दोस्त थे जिसकी एक दोस्त की उम्र थी 10 साल और एक की थी 8 साल। ये दोनों खेलते खेलते एक जंगल में जा पहुंचे जहाँ पे जिस वो दोस्त जिसकी उम्र 10 साल थी वो एक कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया तो जो दूसरा दोस्त था जिसकी उम्र 8 साल थी वो बहुत घबरा गया कि भाई उसका एक दोस्त कुएं में गिर गया और कोई आसपास मदद के लिए था नहीं, तो बहुत घबरा गया, रोने लगा। उसके बाद उसने हिम्मत करी और कहा अपने दोस्त को कि मैं तेरे को ये रस्सी फेंक रहा हूँ, इस रस्सी के जरिए मैं तेरे को खींच लूंगा, तू बाहर आ जाएगा। तो ऐसा करके उसने अपने जो 10 साल का दोस्त था उसको उस कुएं से बाहर निकाल लिया। दोनों ने द्वारा एक दूसरे से मिले, गले गले गुले मिलके दोनों खेलते खेलते फिर अपने गांव में जा पहुंचे। अब जब ये गांव में गए तो गांव में जाके इन्होंने जब अपनी ये बात अपने अपने गांव के लोगों को बताई तो किसी ने भी इनकी बात का यकीन नहीं किया कि एक 8 साल के बच्चे ने किस तरह से 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया। तो इस बात का यकीन किसी भी गांव के इंसान ने व्यक्ति ने नहीं किया। तो वहीं उसी गांव में एक बूढ़ा इंसान था जो कि बहुत समझदार था। उस बूढ़े इंसान ने उन दोनों बच्चों की बातों को यकीन भी किया और जो छोटा बच्चा था उसको शाबाशी भी दी। अब ये सुन के जो और इनका गांव के लोग थे उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई कैसे कैसे आप कह सकते हो कि छोटे से बच्चे ने एक 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया, वो भी रस्सी से खींच के। तो बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, सुनिएगा क्या जवाब दिया। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि एक छोटे से बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को उस कुएं से निकाला है। मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि वहां पे उस छोटे से बच्चे को, उस 8 साल के बच्चे को ये कोई कहने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। इसलिए उस बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को उस कुएं से निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे लर्निंग ये है कि आपको भी कई बार कईयों ने कहा होगा कि तू ये काम नहीं कर सकता या तेरे बस की नहीं है, तो आप कभी भी इन बातों पे गौर मत कीजिए। आप अपने आप में चैंपियन हैं, जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है आपकी बुक में कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैं चाहूंगा कि आपको वीडियो देखते ही पूरे कंसेप्ट याद हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। हम सब ने बचपन से लेके अपने जवान होने तक और बूढ़े होने तक इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी का यूज किया है, चाहे हमने वो पैसा कमाया हो या हमने पैसा अर्न किया हो या पैसा हमने खर्च किया हो। ये दोनों चीजें ही इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमने पैसा कमाया भी है और हमने खर्च भी किया है, तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का यूज तो किया है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या एक ब्रांच है। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विद इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग द वेल्थ एंड इनकम। देखिए कितना सिंपल है कि एक ब्रांच है नॉलेज की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसमें हमने अर्न भी किया है और उसी इकोनॉमी में हमने खर्च भी किया है अपनी इनकम को। सीधी सी बात है, या ये आपके आपने भी किया होगा या हमने भी किया है, मैंने भी किया है कि हमने कमाया भी है और हमने खर्च भी किया। आप कमाएँगे तभी तो खर्च कर पाएँगे। तो ये सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक्स है। एक और डेफिनेशन बनती है इकोनॉमिक्स की जो आप लिख के आएँगे। दोनों ये आप पूरी दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी होगी और यही आप लिख के आएँगे। दूसरी डेफिनेशन जो बनती है वो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक्स चॉइस टू एलोकेट scarce resources to satisfy their unlimited want in such a manner consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their welfare। यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे अनलिमिटेड, मतलब कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट को पूरा कर लेते हैं और उस सोसाइटी में कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर लेता है। कंज्यूम मतलब हम आपको हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, भाई जो चीज हमें चाहिए हमने वो खा ली, हमें सेटिस्फिकेशन हो गई। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कर लेता है अपना प्रॉफिट और सोसाइटी मैक्सिमाइज कर लेती है अपना वेलफेयर। ये तीनों लाइन कोई मुश्किल नहीं है। कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। आपको क्या समझना है, आपको ये लाइन याद करनी है। इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक्स चॉइस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट इन सच अ मैनर। ये लाइन आपको याद करनी है, जो कि मुश्किल नहीं है। इसमें ये पढ़ाई की जाती है, स्टडी एक तरह की, जिसमें ये देखा गया है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी कैसे ह्यूमन बीइंग ने अपनी जो जरूरत है वो पूरी कर ली।
जिसमें कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मिल गया, सोसाइटी को क्या हो गया, सोसाइटी को अपना सोशल वेलफेयर मिल गया। अब चलिए समरी करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। हमने समझा कि इकोनॉमिक बेसिकली एक स्टडी है। किस किस की स्टडी है? स्कार्सिटी, यूज ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में हम ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। स्कार्सिटी भी इसकी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग की स्टडी करती है। स्कार्सिटी से मेरा क्या मतलब है? स्कार्सिटी से मेरा मतलब है, इसको मैं करंट एग्जांपल समझ जाता हूँ कि आपको पता है कि अभी कोविड की सिचुएशन है, तो हॉस्पिटल में क्या होगी? कमी हो गई है किसकी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो ये सिचुएशन को आप स्कार्सिटी के एग्जांपल में पूरी फिट बैठती है। इसको आप स्कार्सिटी कह सकते हैं। बिल्कुल कमी है हमारी इकोनॉमिक में कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और लोगों को इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दूसरा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ की, अब पता है हमें कि भाई जितनी ऑक्सीजन हम उसी से गुज़ारा करना है, तो हमें क्या-क्या प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने पड़ेंगे। हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, हमें मास्क हमेशा लगाना, ये प्रोटोकॉल हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। और डिसीज़न मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग यही है कि गवर्नमेंट बार-बार लॉकडाउन लगा रही है, अभी और कोई ज़रिया मिल नहीं पा रहा है कि क्या एक्चुअल में करें, तो बार-बार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स ये तीनों चीज़ों पे काम करती है, स्कार्सिटी, यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग। आइए, अब पढ़ते हैं अगली चीज़ को, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये आपसे 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़ बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज़ है, बट आवर वांट क्या है? अनलिमिटेड। हमारी वांट क्या है? अनलिमिटेड है। Who is consumer? A consumer is one who consume good and services for the satisfaction of his want. Consumer कौन होता है? जो एक कंज्यूम करता है गुड एंड सर्विस को अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर होता है। एग्जांपल समझ लिया, आपको भूख लगी, आपने केला खा लिया, आपने सेब खा लिया, आप कंज्यूमर हो गए। व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन क्या होती है? कंजप्शन इन इकोनॉमिक्स मींस द यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। कंजप्शन क्या है कि आप जो अपने घर के लिए कोई सामान ले गए, तो वो कंजप्शन में आएगा। What is producer? A producer is one who produce or sell good and services for the generation of income. Producer आप उसे कह सकते हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड एंड सर्विसेज को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, वो क्या है? प्रोड्यूसर है। जैसे कि एक आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेच रहा है, तो आइसक्रीम मैन क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग। सिंपल। प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें रॉ मटेरियल कपड़ा दे रखा है, कपड़े से हमने वर्क इन प्रोग्रेस करके उसको लोगों को काम पे लगा के तो उससे हमने शर्ट बना ली, फिनिश गुड हो गया हमारे को। तो वर्क इन प्रोग्रेस में लोग आ जाते हैं कि एक रॉ मटेरियल से हमने लोगों को उस पे लगाया, लोगों ने क्या करा? एक फिनिश गुड में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये 1-1 मार्क्स में आपके एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाता है। कोई टफ नहीं है इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ से भी बिलॉन्ग करती है। एक बार पढ़ेंगे ईज़िली आपको याद हो जाएगी। आगे जो चीज़ बोलेंगे व्हाट इज़ सेविंग? तो सेविंग क्या होती है? सेविंग वही होती है जो हम अपनी इनकम में से एक पोर्शन निकाल के सेव कर देते हैं अपने बैंक में, वो सेविंग है। यहाँ पे वही मैंने लिखा है, सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ करंट इनकम फॉर फ्यूचर यूज़ और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। वो ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कंज्यूम नहीं की है, उसको सँभाल के हमने रख लिया है, जो हमें कभी मुश्किल वक़्त पे बहुत काम आती है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? It is the expenditure on the purchase of such asset which help us to generate income। ये ऐसा एक खर्चा कह लीजिए कि ऐसा एक एसेट है जिससे कोई हमारी इनकम ही जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ बिज़नेस शुरू करना है, मैंने लैंड खरीद ली, ठीक है? मैंने लैंड खरीद ली, अभी के लिए तो मेरे को लगा कि मेरा खर्चा हो गया, मैंने मशीनरी खरीद ली, मेरा खर्चा हो गया। बट इन फ्यूचर यही चीज़ मेरे को इनकम दिलाने में, मेरी इनकम बढ़ाने में मेरी मदद करेगी। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? बहुत ध्यान से समझिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। An economic activity is an activity of providing, making, buying or selling of commodities or service by people to satisfy their day-to-day needs of life। हर वो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं कमोडिटी को अपने डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए। हर वो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड एनी एक्टिविटी दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हर वो चीज़ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसे यूटिलाइजिंग कर रहे हैं, मतलब अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं। वो हर चीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि चाहे हम बाइंग करें, चाहे सेलिंग करें, चाहे उसको कंज्यूम करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, ये सब चीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। आइए आगे भी पढ़ते हैं इसको। Activity that involve money or exchange of product and services are economic activity। The three type of economic activity are as follow। business, पहली business है, दूसरी profession है और तीसरी employment है।
तो बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस में द दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड ऑन अ डेली बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिज़नेस का टाइम होता है कि ह्यूमन की नीड को सैटिस्फाई करना और उनका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि ह्यूमन की नीड भी सैटिस्फाई हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। प्रोफेशन में क्या आता है? प्रोफेशन में आता है इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज़ एन ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन जॉब दैट ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस इन रिटर्न फॉर प्रोफेशनल चार्जेस। ये एक तरह की प्रोफेशन होता है, फॉर एग्जांपल टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, कि इनकी स्किल के बदले ये अपनी अर्निंग करते हैं, अपने स्किल दिखा के अपनी अर्निंग करते हैं। और अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। दिस एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वो एक्टिविटी है जिसमें का एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयी एंड द कंपनी, जिसके लिए एम्प्लॉयी कंपनी के लिए काम करता है, अपनी ड्यूटीज़ को सर्व करता है और उसके बदले उसको पेड पैसे दिए जाते हैं। मोस्टली इंडिया में जो है ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मोस्ट लोग एम्प्लॉयमेंट जो भी करते हैं, बिज़नेस भी सेकंड पोज़ीशन पे है और प्रोफ़ेशन उसके बाद आता है। मोस्टली बन आज के टाइम में जो इंडिया में कल्चर बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें जॉब करनी है। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक क्या है, मतलब कि बताना मैं आपको यहाँ पे ये चाहता हूँ कि बिज़नेस, प्रोफ़ेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना इतना ही। कल का लेक्चर भी हम जो करेंगे वो भी हमारा इकोनॉमिक्स पे ही बेस होगा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक्स की बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर दें, अगर उन लोगों को इस चैनल के बारे में ना पता हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।